जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डैरेन हार्डी की बेस्ट सेलिंग बुक द कंपाउंड इफेक्ट का कंडेंस वर्जन। मैं जानता हूं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। मेरी अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पोर्शन मैंने सक्सेस के तरीके ढूंढने में खर्च किया और मुझे ये बात काफी जल्दी समझ आ गई थी कि अगर सक्सेसफुल होना है तो वो काम करो जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। लेकिन मेरी कम्युनिटी और डायरेक्ट सर्कल में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो मुझे सिखा सके या बता सके कि आखिर सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ना शुरू किया। हर बार जब मैं कोई नई किताब पढ़ता या कोई नई ट्रेनिंग अटेंड करता तो इस उम्मीद से कि इस बार तो शायद मुझे सक्सेस के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला मिल ही जाएगा जिसे इस्तेमाल करके मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बुक्स आफ्टर बुक्स, प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एजुकेशन का फुल टाइम स्टूडेंट होने पर भी मेरी सक्सेस के सीक्रेट को खोजने में कोई फायदा नहीं हुआ जब तक कि मैंने ये बुक द कंपाउंड इफेक्ट को नहीं पढ़ा था। इस बुक को पढ़ते ही वो सारी एजुकेशन जैसे एक सिस्टम में कन्वर्ट हो गई और मुझे पता चला कि मेरी सीक्रेट सॉस में कौन सा इंग्रेडिएंट मिसिंग था। डैरेन हार्डी सक्सेस मैगजीन के पब्लिशर हैं, जिसका मतलब वो हर महीने दुनिया के 5 या 6 बेस्ट परफॉर्मर्स और सक्सेसफुल लोग जैसे कि जेफ बेजोस, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रैंसन और एलॉन मस्क जैसे लोगों का इंटरव्यू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है जो उन्हें आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है। और इंसान की सक्सेस के रीज़न का निचोड़ डैरेन हार्डी बताते हैं कि सक्सेस के लिए कोई सीक्रेट फॉर्मूला, मैजिक बुलेट या क्विक फिक्स नहीं है। आप साल के $200,000 दिन के 2 घंटे इंटरनेट पे बैठकर नहीं कमा सकते। अगर कोई ऐसा आपको बता रहा है तो वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। जितने भी लोग जो आज सच में सक्सेसफुल हैं वो सब सिर्फ कंपाउंड इफेक्ट के प्रोसेस का यूज़ करके हुए हैं। आपने कभी ये सुना है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब धीरे पर लगातार चलने वाला रेस जीत जाता है? ऑफ कोर्स आपने सुना है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर याद दिलाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि ये सच है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ यही एक फॉर्मूला काम करता है। आप मुझे सफिशिएंट टाइम दीजिए और मैं किसी को भी किसी भी कंपटीशन में कहीं भी और कभी भी हरा सकता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ या सबसे स्मार्ट या सबसे फास्ट हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं कंपाउंड इफेक्ट का यूज़ करके अच्छे हैबिट्स और रूटीन बिल्ड करके जो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए चाहिए अपनी सक्सेस तक का रास्ता बिल्ड करूँगा। अगर आपको चॉइस दी जाए कि अभी इसी मोमेंट $3 मिलियन या सिर्फ एक पेनी जो अगले 31 दिन तक रोज डबल होगी, तो आप क्या चुनेंगे? अगर आपने पहले इस चॉइस के बारे में सुना है तो आप ऑब्वियसली पेनी वाला रास्ता चूज करेंगे। लेकिन जरा सोच के देखो कि अगर आपको ये चॉइस पहली बार दी जाए तो आप क्यों पेनी वाला रास्ता नहीं चुनते, जबकि वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं? क्योंकि इस रास्ते पर रिजल्ट मिलने में बहुत लंबा टाइम लगता है। मान लेते हैं कि आप $3 मिलियन चुनते हैं और आपका एक दोस्त एक पेनी। 5वें दिन आपके दोस्त के पास सिर्फ 16 सेंट्स होंगे, जबकि आपके पास $3 मिलियन। 10वें दिन उसके पास होंगे केवल $5.12, जबकि आपके पास $3 मिलियन। यहाँ तक कि 20 दिन बाद भी आपके दोस्त के पास सिर्फ $5,243 होंगे, जबकि आपके पास पूरे $3 मिलियन। लेकिन इसके बाद कंपाउंड इफेक्ट्स का असली जादू दिखना शुरू होता है। महीने के एंड में 31वें दिन आपके दोस्त के पास होंगे $10 मिलियन, जो आपके $3 मिलियन से काफ़ी ज़्यादा है। देखो, इवन 29वें दिन तक, जबकि सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, आपके दोस्त के पास $2.7 मिलियन होंगे। 30वें दिन तक हर कोई, यहाँ तक कि उसका खुद का माइंड भी उसे क्रिटिसाइज करता रहेगा कि $1 मिलियन बैग ही चूज करना चाहिए था। आप इसे शायद रिलेट ना कर पाए क्योंकि मैं और आप दोनों जानते हैं कि आपको कोई $3 मिलियन नहीं ऑफर करने वाला। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये आपकी लाइफ के सभी एरियाज को इक्वली इम्पैक्ट करता है। डैरेन 3 दोस्तों का एग्जाम्पल देते हैं। तीनों एक ही पड़ोस में रहते हैं, एक समान नॉलेजेबल हैं और एक ही टाइप का काम करते हैं। तीनों की एनुअल सैलरी भी सेम, लगभग $50,000 है। तीनों मैरिड हैं और सबकी हेल्थ और बॉडी वेट भी लगभग सेम है। दोस्त एक्स हमेशा की तरह सेम लाइफस्टाइल फॉलो करता है। वो खुश है लेकिन कभी कभी शिकायतें करता है कि सब कुछ सेम और बोरिंग लगता है। वाई ने वास्तव में कुछ छोटे छोटे ना दिखने वाले पॉजिटिव चेंजेस करना शुरू कर दिया। उसने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 10 पेजेस एक दिन के, और अपने ऑफिस कम्यूट के 30 मिनट में एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम सुनना और कुछ हेल्दी खाना भी शुरू कर दिया। कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं, बस छोटे छोटे चेंजेस। लेकिन जेड कुछ बहुत ही छोटे छोटे गलत चुनाव करना शुरू कर देता है।
उसने हाल ही में एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी खरीदा और तय किया कि वो कॉमन रूम में एक छोटा सा बार सेटअप करेगा जो हर वीक सिर्फ एक ड्रिंक खाने के साथ ऐड करता है। बस वीक के दौरान थोड़ा सा फन और रिलैक्सेशन के लिए छोटे छोटे स्टेप्स। किसी ने भी कोई बड़ा क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया। 5 महीने के अंत में तीनों दोस्तों के बीच कोई स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं होता है। इन छोटे छोटे कदमों से वो अपना जीवन जारी रखते हैं। 10 महीने के अंत में भी उनके जीवन में ध्यान देने जैसे चेंजेस नहीं देखे जा सकते। 18वें महीने के अंत में उनके बॉडी अपीयरेंसेस में सिंपल डिफरेंसेस को देखा जा सकता है, लेकिन 25वें महीने में हम वास्तव में मेजरेबल डिफरेंस देखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन 27वें महीने में हम एक लिटरल डिफरेंस देख सकते हैं और 31वें महीने में साफ बड़े डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं। अब आप दूर से ही बता सकते हैं कि व्यक्ति Z मोटा है जबकि Y पहले से पतला है, बस अपने फूड्स में छोटे छोटे बदलाव करके। अब तक Y लगभग 33 पाउंड वजन कम कर चुका है जबकि Z का वजन Y से 67 पाउंड ज़्यादा है और दोस्त X आज भी लगभग वही है जहां आज से 2.5 साल पहले था। ये तो थे फिजिकल अपीयरेंसेस चेंजेस। इसका रिपल इफेक्ट उनकी लाइफ के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है। अब Y पहले से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है और अच्छी हेल्थ होने की वजह से वो ऑफिस में ज़्यादा प्रोडक्टिव है। उसे प्रमोशन भी बाकियों से पहले मिलता है। उसकी रोमांटिक लाइफ भी पहले से बेहतर है और वो अपने बच्चों के साथ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ Z पहले से मोटा है। इसका रिपल इफेक्ट अब वह पहले से लेजी है। उसकी सेल्फ स्टीम भी इससे इफेक्ट हुई है। अब वो अपनी वाइफ के साथ बाहर नहीं जाता, टीवी पर ही अपने फेवरेट शोज पहले से भी ज़्यादा देखता है। उसकी वर्क लाइफ भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। इस सब फ्रस्ट्रेशन से दूर रहने के लिए उसने वीकली ड्रिंक्स भी बढ़ा दी है, जिससे उसकी वाइफ और बच्चे दोनों के साथ ही उनकी रिलेशनशिप खराब होती जा रही है और वो धीरे धीरे इस नेगेटिव लूप में ज़्यादा नीचे गिरता जा रहा है। ये है कंपाउंड इफेक्ट की फिनोमिनल पावर। यह सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। ये हर वक्त आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है कि अधिकतर लोग कंपाउंड इफेक्ट की पावर को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर पाते, बल्कि सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स ही दिखाई देते हैं? अगर आप ग्राफ के लेफ्ट साइड को देखें तो इस मूवमेंट में लिए गए एक्शंस का रिजल्ट ना तो पॉजिटिव दिखता है ना नेगेटिव। ऐसा लगता है कि इस छोटे से एक्शन से कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी हम ऐसे चुनाव क्यों करते हैं जब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चॉइसेस लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं हैं? आखिर हम इतनी सारी बुरी आदतों के गुलाम क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की नीड हमारी सोचने समझने की क्षमता को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देती है। क्योंकि इंस्टेंटली कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। यदि आपके बिग मैक बर्गर की बाइट लेते ही आपको तुरंत दिल का दौरा पड़ जाए तो आप दूसरी बाइट कभी नहीं लेंगे। यदि आपकी अगली सिगरेट का कश आपको तुरंत कैंसर दे दे तो आप उसे भी पास कर देंगे। तो अब हम जो एक्शंस लेते हैं उसका रिजल्ट्स फ्यूचर में मिलता है। तब तक हमारा दिमाग उस एक्शन को याद नहीं रखता जो समय के साथ कंपाउंडेड होकर ऐसा रिजल्ट लाया है जिसे हम नहीं चाहते थे। तब आप फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि मुझे आखिर वो रिजल्ट क्यों नहीं मिलते जो मैं चाहता हूँ, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। मैं चाहता हूँ कि आप ये बात अच्छे से समझ लें कि आपकी सक्सेस का इकलौता रास्ता लगातार मंडेन, अनसेक्सी, अनएक्साइटिंग एंड समटाइम्स डिफिकल्ट डेली डिसिप्लिन्स कंपाउंडेड ओवर टाइम ही है। अगर आप कंपाउंड इफेक्ट का सही यूज करें तो आपकी ड्रीम लाइफ एंड लाइफस्टाइल दोनों आपके हो सकते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी दुनिया माइक्रोवेव मेंटलिटी में बदल रही है। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए। हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते, हम अपनी समस्या का सॉल्यूशन खरीदना चाहते हैं। हम स्पेशल सीक्रेट डाइट के साथ एक वीक में 30 पाउंड वजन कम करना चाहते हैं। 20 साल के जमे हुए फैट को एक क्रीम के साथ खत्म करना चाहते हैं या कोई क्विक रिच स्कीम का यूज करके तुरंत अमीर बनना चाहते हैं। डैरेन कहते हैं कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से इंस्टेंट अलाइनमेंट की तरफ बढ़ना होगा और उसके लिए हमारे पास जो सही कंपास है वो है हमारी कोर वैल्यूज़। आपकी कोर वैल्यूज़ आपका एक इंटरनल कंपास है जो कि एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये डिसाइड करने में कि आपकी डिज़ायर्स, आपके एक्शंस आपकी डिज़ायर्ड लाइफस्टाइल की तरफ ले जा रहे हैं या उसके अपोजिट। अपनी कोर वैल्यूज़ को डिसाइड करके उन्हें प्रॉपर समझने से आपकी लाइफ ज़्यादा ईजी हो जाती है, ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा प्रोडक्टिव भी। जब आप जानते हैं कि आपके मोमेंट टू मोमेंट एक्शंस आपको आपकी ड्रीम लाइफ की तरफ ले जा रहे हैं तो आपकी लाइफ से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की नीड ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है।
अपनी कोर वैल्यूज को फाइंड करने के लिए इस सिंपल सी एक्सरसाइज करें। 1 मिनट के लिए सोचो कि मैं आप पर रिसर्च करना चाहता हूँ। मैं कल सुबह से लेकर रात तक हर रोज अगले 1 हफ्ते तक आपके साथ रहूंगा। मैं आपकी हर एक एक्टिविटी को नोट करूंगा और उसके बेस पर मैं एक बुक लिखूंगा। वो बुक आपके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को दी जाएगी एज अ लाइफ मैनुअल। नाउ स्टॉप दिस वीडियो, टेक अ पेन एंड पेपर और डिटेल्स में डिस्क्राइब करो कि ऐसी सिचुएशन में आप अपनी लाइफ कैसे जिएंगे। आप कौन कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या आप अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देंगे या अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए बुक्स पढ़ेंगे। आपके बिहेवियर आपके कॉलीग के साथ कैसा होगा। आप कौन कौन सी चीज़ों को मना करेंगे जो हर रोज़ बिना सोचे समझे आप आदतन करते जा रहे हैं। अगर ये थोड़ा मुश्किल लगता है तो एक और भी सिंपल एक्सरसाइज है। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके फील्ड में सक्सेसफुल हैं। ऐसी कौन सी की क्वालिटीज़ हैं जो उनकी सक्सेस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में कैन रॉबिन्सन, एंथनी रॉबिन्स, सद्गुरु, श्री अरबिंदो घोष और जिद्दू कृष्णमूर्ति ऐसे चेहरे आते हैं। फिर इनकी की क्वालिटीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं वो हैं इनकी क्यूरोसिटी, लव फॉर लर्निंग, क्रिएटिविटी, टीचिंग एंड इम्पैक्ट टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। अब मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को इन कोर वैल्यूज़ के हिसाब से अलाइन करना। इसके लिए बेस्ट तरीका है मेरे एक्शंस को ट्रैक करना। डैरेन कहते हैं कि अधिकतर लोग अपनी लाइफ को नींद में जी रहे हैं। उन्हें कभी भी अपने काम में फ्लो, मोमेंटम या इमर्जन एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि वो अपनी चॉइसेस कॉन्शियसली नहीं लेते। अब आप अपनी लाइफ का एक एरिया चूज करो जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जैसे एक हेल्दी बॉडी, गुड फाइनेंशियल अकाउंट, बेटर रिलेशनशिप या बेटर टाइम मैनेजमेंट। अब एक छोटी सी पॉकेट डायरी लो जिसे आप अपनी पॉकेट में कैरी कर सको और उस एरिया से रिलेटेड सभी एक्शंस, चाहे वो कितने भी छोटे या इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो, उन्हें लिखना शुरू करो। आप अच्छे फाइनेंसेस चाहते हैं तो हर एक पैसा जो आप खर्च करते हैं आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए। हर रोज़ बिना किसी एक्सक्यूज़ के और सभी चीज़ें आपको उस डायरी में लिखनी है। इस काम को 1 वीक तक करो, फिर एक और वीक और फिर एक और। इस सिंपल सी एक्सरसाइज से 3 वीक्स के अंदर आपकी लाइफ में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। जब मैंने पहली बार इस एक्सरसाइज को करना शुरू किया था तो मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ स्ट्रगल कर रहा था। मैं बहुत सारा टाइम फालतू मूवीज़ देखने और वीडियोस देखने में वेस्ट कर रहा था। इसलिए मैंने अपनी सभी एक्शंस को टाइम फ्रेम के साथ लिखना शुरू किया। फिर दिन के एंड में मैं अपनी कोर वैल्यूज़ जैसे लर्निंग, क्रिएटिंग, टीचिंग को पेज के ऊपर लिखता और जो भी एक्शंस मेरी कोर वैल्यूज़ के साथ अलाइन नहीं होते बस उन्हें क्रॉस कर देता। इस एक्सरसाइज से विद इन अ वीक मेरा फोकस शार्प हो गया। मैंने उन हैबिट्स को नोटिस करना शुरू कर दिया जो मेरी कोर वैल्यूज़ के साथ अलाइन नहीं थी और क्योंकि मुझे उन्हें डायरी में लिखना होता था इसलिए मैंने उन्हें स्किप करना भी शुरू कर दिया। यकीन माने ये सिंपल से दिखने वाली एक्सरसाइज आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकती है और ये अवेयरनेस आपको सही डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। जब आपको पता होगा कि आपके मोमेंट टू मोमेंट एक्शंस आपकी कोर वैल्यूज़ के साथ अलाइन है तो आपका मंकी माइंड भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं भागेगा, बल्कि आपको एक इनर मोटिवेशन मिलेगा अपने एक्शंस को फॉलो थ्रू करने का। आप उन एक्शंस को लेंगे जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है, ना कि शॉर्ट टर्म इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, जो कि हर एक सक्सेसफुल इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। वो लॉन्ग टर्म सोचता है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह इंस्टेंट अलाइनमेंट को चुनता है। डैरेन इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं और समझाते हैं कि आपको कभी हाथी नहीं काटते, सिर्फ मच्छर ही काट सकते हैं। आपकी लाइफ में बड़ी चॉइसेस से डिफरेंस क्रिएट होता है, लेकिन ये बड़े डिसीजंस बहुत थोड़े से होते हैं, लेकिन छोटे इनसिग्निफिकेंट दिखने वाले डिसीजन ही बड़ा क्रिटिकल रोल निभाते हैं। अगर एक एविड रीडर होने और बहुत सारी किताबें पढ़ने से मैंने कुछ सीखा है तो वो ये है, आपकी लाइफ में सभी चीज़ों में से सिर्फ कुछ ही चीज़ें मैटर करती हैं। आपका काम है उन चीज़ों को पहचानना, उन्हें हर रोज़ करना और उनमें मास्टरी हासिल करना, और बाकी चीज़ों से बस दूरी बनाए रखना। 1000 चीज़ों को ना कहना और सिर्फ एक चीज़ को हाँ कहना ही फोकस करने और सक्सेसफुल होने का इकलौता रास्ता है। मैं आपको कंपाउंड इफेक्ट की एक सिंपल सी इक्वेशन देता हूँ। स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल बिग डिफरेंस। वेल, ये है मेरी तरफ से द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी की कंडेंस्ड वर्जन। आप जानते हैं कि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, और अगर मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड करती हैं तो कंसीडर सपोर्टिंग मी। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने स्पेशल लोगों के साथ इसे शेयर करो। क्या पता आपकी वजह से किसी की लाइफ में हेल्थ, पीस और प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाए।
Thank you and stay tuned because I will keep uploading such mindful content which helps you in improving the quality of your life.